मुल्क में जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने कोविड के दौरान में जब लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल के बेड के लिए, तो ऐसे वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे देश में अपना जहर उगला और कहा कि कोविड अगर फैल रहा है तो तबलीगी जमात से फैल रहा है। यही मुख्यमंत्री था। नहीं, थाली मारना नहीं है, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना तुम्हारे से दाद हासिल करने के लिए कह रहा हूं। मेरा मकसद यह है कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक सोच और फिक्र लेकर जाएं। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, और जब कोविड की लिस्ट जारी की जाती थी तो उसमें एक तरफ कहा जाता था कि इतने कोविड के पेशेंट हैं, बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर से इतने पेशेंट बढ़ गए। और पूरे मुल्क में, पूरे वतन अजीज में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिए लोग। अरे ये दाढ़ी वाला है, ये बुर्का पहनने वाली है, इससे कोविड फैल रहा है। नफरत बढ़ गई, कई लोगों पर हमला हुआ, इलाज नहीं हुआ, और उसका तमाम की तमाम जिम्मेदारी मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। अब जब हम ये बयान करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के चमचे बोलेंगे देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आप जानते हैं, सारी दुनिया ने देखा उसको। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आप चले जाइए, आप देखते हैं कि जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, दिल्ली में नफरत की आंधी बढ़ चुकी थी, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बजाय जाता लोगों से अपील करता कि भाई नफरत की आग को कम करो, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम भाई हैं, ये आग नहीं फैलनी चाहिए। कहाँ गया? गायब हो गया। और कहाँ जाता है? महात्मा गांधी के राजघाट पर जाकर अपने मंत्रियों को लेकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। जनता के घर जल गए, लोग मर गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब, रूपोश, कहीं पर नजर नहीं आया। तीसरी मिसाल इसकी आपके सामने है कि शाहीन बाग का एहतजाज चल रहा था, CAA के खिलाफ हम सब ने एहतजाज किया, और दुनिया ने देखा कि मैं और इम्तियाज जलील ने नरेंद्र मोदी के 300 MPओं के सामने लोकसभा में उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है। हमने उस कानून के कागज को फाड़ दिया। और जब एहतजाज चल रहा था तो पूछो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहां पर था, तो कहा कि अगर शाहीन बाग, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में 15 मिनट में हटा देता था। फिर दिल्ली के फसादात में इन्हीं की पार्टी का एक शख्स जो बीजेपी में चला गया, उसने नारा लगाया देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाता, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं मुख्यमंत्री। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की असली सोच है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर बन गया गलती से, मगर याद रखिए ये 2013 का नरेंद्र मोदी है। ये आगे चलकर नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। आप समझते हैं कि मैंने ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, कोई फ्री नहीं दिया, कोई जेब से नहीं दे रहा है, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है ये। अगर सब चीज फ्री दिया तो बताओ यहां पर स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, यहां पर गंदगी क्यों है, यहां पर पीने के पानी का इंतजाम क्यों नहीं है? तो मालूम होगा कि नहीं, यहां पर टोपी वाले रहते हैं, यहां पर बुर्का पहनने वाली रहती है, यहां पर दलित बसता है। इसलिए यहां पर जब आएंगे, यहां पर जब केजरीवाल आएगा तो बोलेगा भाजपा को हराना है, हमको वोट दो। और जब दूसरी जगह जाएगा बोलेगा मैं पार्क बना दिया, मैं मेट्रो बना, वो स्कूल बना दिया, पानी की लाइन कर दिया। अरे तुम कब तक डराओगे बीजेपी से हमको? अगर किसी ने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया तो वो हम हैं, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2014 सुनिए, 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2009-19 का लोकसभा का चुनाव हो,
दिल्ली में एक बहुत बड़ी संस्था है, CSDS नाम है, उनका डेटा उठाकर देख लीजिए। आपने एग्रीमेंट कर लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोदी के साथ कि बड़े भाई आप लोकसभा जीतिए, मैं असेंबली जीतता हूं। तो बड़े भाई ने कहा छोटे तू यहीं लगा रहे, मैं पूरे देश में लगा रहूंगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि यहां पर जो शख्स जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी जो मौजूदा कॉरपोरेटर साहब की तायीद कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। मुझे अभी हाजी रईस ने बताया कि जब मेट्रो चलती है, जब जाफराबाद का सीलमपुर का रेलवे स्टेशन आता है तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि अपने जेब और सेल फोन को बचा कर रखिए, अपने जेब और सेल फोन को बचा कर रखिए। कौन इस क्रिमिनल्स को बचा रहा है? कौन यहां पर ड्रग बेचने वालों का साथ दे रहा है? मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को, मोहतरमा शबनम को कामयाब करिए। ये जितने अनासिर हैं, क्रिमिनल लोग हैं जो नौजवानों की जवानी को ड्रग्स के जरिए बर्बाद कर रहे हैं, जो जराइम में मुलविस हैं, इन तमाम को इंशाअल्लाह ताला हमारा शेर हाजी रईस इनको सुधार देगा चंद 24 घंटे के अंदर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि हर जगह पर यही कोशिश होती है कि मजलिस का उम्मीदवार कामयाब ना हो। इसमें कांग्रेस, इसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री और बीजेपी तीनों में एक पॉइंट पर मुत्तफिक है कि मजलिस ना जीते, कोई भी जीत जाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो आपकी तकालीफ को कोई नहीं सुना जाएगा। अगर आप अपने वोट से अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे तो आपकी वोट की अहमियत होगी। जमहूरियत ये नहीं है कि आप 50 साल से किसी को डालते रहें। हम बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं तो कांग्रेस को वोट डाला, बीजेपी नहीं रोक पाए। फिर हमने कांग्रेस से तंग हो गए तो इनका साथ दिया, तब भी भाजपा जीतती है। आप बताइए फिर आपके वोट की अहमियत और कीमत क्या है? हाँ, आपके वोट की कीमत बढ़ेगी जब आप मुत्तहदा तौर पर पतंग के निशान पर बटन लगाएंगे दिल्ली के MCD के चुनाव में। और मुझे यकीन है कि आप इंशाअल्लाह ताला अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।